हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निवेश कश्यप। आई एम स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इस वीडियो में बात करूंगा मैं पटना से हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो एग्जामिनेशन फॉर्म आया उससे रिलेटेड, क्योंकि मैंने रिसर्च किया तो देखा कि काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, क्योंकि ये एग्जामिनेशन लास्ट टाइम जो हुआ था 2016 में हुआ था। तो इसके रिगार्डिंग यूट्यूब पे भी उतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, और अगर है भी तो स्कैटर्ड फॉर्म में है। तो आई थॉट कि आई शुड मेक ए वीडियो ऑन दिस। तो सबसे पहले बता दूं, जिनको अभी तक पता नहीं है या पता है भी, तो इस वीडियो में बात करूंगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कब है, इसका सिलेबस क्या है, आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए पढ़ने के लिए। तो इन सब सारी चीज़ों, कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ को लेकर काफ़ी स्पेकुलेशन है यूट्यूब पे भी और कहीं पे भी। तो उसके रिगार्डिंग मैं बात करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले बताता हूँ, 6 फरवरी को इसका एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हुआ था। पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रुप बी पोस्ट है ये। 550 वैकेंसी आई है। लास्ट वैकेंसी जो थी 2016 में आई थी इससे रिलेटेड। तो काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम। पिछले 2016 में 219 वैकेंसी के आसपास रिलीज़ किया गया था। तो इस टाइम वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है और आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है। और जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 7 मार्च का है। मीन्स कि जैसे आज मैं 2 मार्च को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 7 मार्च यानी कि आपके पास 5 दिन का टाइम है। तो आप नोटिफिकेशन देख लो और उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट सब आप अरेंज कर लो एंड देन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दो। जो फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट है वो 9 मार्च है। तो उस डेट तक, मतलब उसके बाद आप नहीं कर सकते हो कुछ भी। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो कर लो। और एक चीज़ और, जो लोग भी ग्रेजुएट हैं उनके लिए फॉर्म है। अगर आप अपियरिंग में हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो, पहले बता दूं आपको, क्योंकि आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है और साथ साथ आपका जो है ग्रेजुएशन का फाइनल मार्कशीट होना भी ज़रूरी है। तो जो लोग अपियरिंग है उनके पास ये दोनों चीज़ नहीं होगा डेफिनेटली। तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन जो लोग मतलब ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिनके पास मार्कशीट है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो हम बात करते हैं अब सिलेबस की। मतलब सिलेबस क्या है इसका पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का, क्योंकि मार्केट में जैसे अभी बुक्स भी उस लेवल पे अवेलेबल नहीं, अगर है भी तो मतलब रैंडम है। ठीक है, उस तरीके से नहीं आया कि बाकी एग्जामिनेशन की तरह जो हर साल होता है। तो उनका मटेरियल मिलना आसान होता है मार्केट में। इसका मटेरियल उतना अवेलेबल नहीं है, मैंने पता किया है। अगर है भी तो बहुत कम, लिमिटेड है और वो आउट ऑफ स्टॉक चला जा रहा है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। उससे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। तो सिलेबस क्या है, पहले इंग्लिश, मतलब 25 नंबर का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे आपके 100 होंगे। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब कि मिनिमम करने का मतलब कट ऑफ नहीं है, ये उनकी तरफ से है। मिनिमम मतलब उतने नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं। सिलेक्शन अगर आपको आगे नेक्स्ट मेंस लिखना है तो कहने का मतलब उससे ज़्यादा कट ऑफ, उससे ज़्यादा जा सकता है, लेकिन मिनिमम 40 मार्क्स आपको लाना है आउट ऑफ 100। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो और मिनिमम 40 मार्क्स आपको क्वालिफाई करना है। आपको अगर मेंस लिखना है तो, लेकिन वो कट ऑफ नहीं हो, मिनिमम मार्क्स है। कट ऑफ हो सकता है 70, 80 जाए, तो मिनिमम उतना है हाई कोर्ट की तरफ से। तो सिलेबस क्या है, सबसे पहले इंग्लिश 25 क्वेश्चन का आएगा। देन जीए, मतलब जनरल अवेयरनेस, जीके बोल लो, जीके 25। देन रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 नंबर का आएगा। एंड देन 25 नंबर में 15 नंबर जो होगा हिंदी का होगा, और 10 नंबर जो होगा कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉरी बोल सकते हो उसको, बेसिक कंप्यूटर। 2016 में कंप्यूटर नहीं था सिलेबस में। तो जो भी मॉक टेस्ट अगर आप देखो तो उसमें आप ये चीज़ जरूर देखना कि उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन हो और कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि 2016 में जो पेपर आया था उसमें कंप्यूटर का एप्लीकेशन मतलब वाला कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम पे। बस हिंदी, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जीके, ये 4 सेक्शन हुआ करते थे। लेकिन अभी भी 4 सेक्शन ही है, लेकिन चौथे सेक्शन में 15 नंबर का जो होगा हिंदी होगा और 10 नंबर का कंप्यूटर होगा, मतलब 25, 25, 25 ऐसे। तो प्रिपेयर कैसे करना है, इंग्लिश आपको पता ही है कैसे करना है। इंग्लिश में जैसे क्या आएगा, ग्रामर हो सकता है आप कर सकते हो। वोकैबलरी पे आपका कमांड होना चाहिए। मिस स्पेल्ड वर्ड्स जो दिए होते हैं, जैसे मिस स्पेलिंग दिया होगा, स्पेलिंग करेक्ट नहीं होगा, उसको चूज करना होगा। वोकैबलरी होगा, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, जो बेसिकली इंग्लिश का एक जो बेसिक सारे एग्जामिनेशन में आता है उसी तरीके से क्वेश्चन इसमें होगा। 25 क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप 100 का 100 अटैम्प्ट कर सकते हो। जीके में क्या है, जीके में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ठीक है, बिहार जीके भी आ सकता है उस, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है। ये सिलेबस आप पीडीएफ एक बार देख लो, ठीक है, तो उसमें दिया हुआ डिटेल सिलेबस। तो जीके में यही है, करंट अफेयर्स सारे 25 में ही होगा, अलग अलग नहीं है। 25 में से ही आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आएगा। तो उसके लिए बेस्ट बुक हो सकता है लूसेंट, आप रेफर कर सकते हो। तो लूसेंट मतलब इस एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। बाकी अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं है। इंग्लिश के लिए आप प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। मैथ्स एंड रीजनिंग अगेन प्रैक्टिस करो आप, जैसे, और मैथ्स एंड रीजनिंग का सिलेबस उतना टफ है नहीं, प्रॉफिट लॉस, अरिथमेटिक टाइप से आएगा,
एवरेज, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, इस तरीके से जो है क्वेश्चंस होंगे। और रीजनिंग से जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, तो इस तरीके से जो है सिलोजिज्म हो गया, ये सब आ सकता है, ये सिलेबस में दिया हुआ है। तो प्रैक्टिस, बेसिकली आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको हो जाएगा, उतना ईजी मतलब डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। हिंदी, अगेन हिंदी, जैसे हिंदी में आपको व्याकरण करना है, जैसे मान चलो समास करना है, और जैसे अनुलोम विलोम शब्द मतलब बोलते हैं ना इसको इंग्लिश में, एंटोनिम सिनोनिम्स, जो मतलब इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है उसी का जस्ट रिवर्स, मतलब जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स होता है तो हिंदी में उसका अपोजिट वर्ड, जैसे आपको एक दिया होगा उसका अपोजिट आपको ढूंढना होगा, इस तरीके से दिया होगा। ठीक है। जैसे ग्रामर होता है, इंग्लिश में ग्रामर होता है नाउन प्रोनाउन, तो उसका हिंदी वाला वर्जन जो है वो हिंदी में आएगा। इस तरीके से आपका सिलेबस उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। आपको रेफरेंस के लिए बता दूं कि आपको 2016 का पेपर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो उसको, इंटरनेट पे ढूंढोगे तो मिल जाएगा ईजिली। तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन उसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं है, तो उसको आपको ध्यान देना होगा कि कंप्यूटर आपको अलग से करके जाना है। ठीक है। तो लूसेंट वाला जो बुक है उसमें लास्ट में कंप्यूटर सेक्शन भी दिया, उससे आप कवर कर सकते हो। तो ये कंप्यूटर का हो गया। उसके बाद आते हैं, अगर आप प्री क्वालिफाई करते हो, फिर मैं बता दूं कट ऑफ से रिलेटेड किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है इसका कि कट ऑफ कितना गया था 2016 में। अगर है भी तो मतलब एग्जैक्ट नहीं है। तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग नंबर है वो 40 है। 40 तो आपको लाना ही लाना है, उससे नीचे लाओगे तो आप मतलब आप नहीं सिलेक्शन होगा आपका आगे के एग्जामिनेशन के लिए। तो 40 तो लाना है, लेकिन 40 इज़ नॉट सफिशिएंट आपको क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी ज़्यादा होंगे इस बार, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। तो ट्राई टू स्कोर 70 to 75 मार्क्स, क्योंकि आप बाकी सिमिलर, जैसे केरला हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था रिसेंटली, तो उसका जो कट ऑफ है उससे आप लगा के देख लो अंदाज़ा कि कितना जाता है। ठीक है। तो 70-75 स्कोर अगर आपका है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप सेफ स्कोर में आओगे। 75 इज़ अ सेफ स्कोर, और उससे नीचे भी जा सकता है। मैं आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, बट हाँ 75 स्कोर करो और मैक्सिमम कोशिश करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा। अगर नेगेटिव होता तो कट ऑफ नीचे आ सकता था, नेगेटिव नहीं है क्योंकि आप सभी लोग अटेम्प्ट 100% करेंगे, तो 75 प्लस होना ज़रूरी है। 80 है तो वेल एंड गुड, कोई बात ही नहीं है। तो 75 ट्राई टू स्कोर, 75 आपको टारगेट लेके चलना है। ठीक है। तो सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज़्यादा है, इसलिए मैं 75 बोल रहा हूँ, अदरवाइज 80 प्लस भी हो सकता था। ठीक है। तो वैकेंसी को देखते हुए 75 इज़ मतलब सेफ स्कोर, आप उतना कर सकते हो। देन बात करते हैं मेंस का सिलेबस क्या है। अगर आप प्री में क्वालिफाई करते हो तो मेंस का सिलेबस जो है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा, मतलब आपको लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो उसमें 2 पार्ट में है, इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश जो होगा 60 मार्क्स का होगा, हिंदी 40 मार्क्स का होगा। तो इंग्लिश में वही ग्रामर आएगा आपका, प्रेसी राइटिंग आएगा, आर्ग्यूमेंट्स आ सकता है, कॉम्प्रिहेंशन होगा, इस तरीके से जो है वहाँ पे दिए, मतलब आपको लिखना होगा। फर्स्ट पेपर में आपको बस टिक करना है, सेकेंड पेपर में आपको लिखना होगा आंसर। उसी तरीके से 40 नंबर का जो हिंदी होगा, 60 इंग्लिश एंड 40 हिंदी। तो हिंदी में भी आपको वही गद्यांश दिया रहेगा, हिंदी के ग्रामर के पोर्शंस होंगे कुछ। ठीक है। इस तरीके से हिंदी का सिलेबस है, तो ईजिली कर सकते हो, पढ़ लोगे तो हो जाएगा प्रैक्टिस से। उसके बाद अगर क्वालिफाई करते हो, इसके बाद एक टेस्ट है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसमें कोई मिनिमम मतलब ऐसा नहीं कट ऑफ होगा, बस आप उसको एक मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उनका, अगर उसको क्वालिफाई कर जाते हो तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए यानी कि इंटरव्यू के लिए आप रेडी हो जाओगे। ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या चेक किया जाएगा आपका कि MS वर्ड का नॉलेज है कि नहीं, MS एक्सेल का नॉलेज है कि नहीं। ठीक है। बेसिक इंटरनेट का नॉलेज है कि नहीं, ये सब चीज़ होगा, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ आपको, खुद से अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये सिलेबस में बिल्कुल सही तरीके से दिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। देन आते हैं इंटरव्यू 10 नंबर का, और जो मिनिमम क्वालिफाइंग चाहिए आपको वो है 3 नंबर। मतलब अगर आपको मेरिट में आना है, नाम अगर आगे जाना है, अगर सपोज करो एक लड़का है जो 2 नंबर लाया, मेंस में कितना भी अच्छा स्कोर कर रहा हो, लेकिन उसका इंटरव्यू में 2 नंबर ही, तो क्वालिफाई नहीं होगा। तो मिनिमम जो है 10 में से 3 आपको लाना है, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं करोगे इंटरव्यू में। और जो आपका मेरिट बनेगा वो प्री के बेसिस पे नहीं बनेगा। जो प्री है बस क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसमें क्वालिफाई मेंस और आपका जो इंटरव्यू का नंबर होगा उसी के बेसिस पे जो है आपका मेरिट बनेगा और आपका सिलेक्शन होगा फाइनल। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर बाकी आपको कुछ भी इस एग्जाम से रिलेटेड पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।